जिस अजीम तरीन शायर की तरफ डटी और लगी हुई हैं मैं पहचान रहा हूँ। गालिबन आप किसको सुनना चाहते हैं, तो आइए उस शायर के दर चलना चाहते हैं, उस शायर के दरवाजे की कुंडी को खटखटाते हैं कि जिसकी आवाज़ में अल्लाह ने वो मकनातीसियत रखी है कि जो दिलों पर राज करती है और सोई हुई तकदीर को जगाने का काम करती है। तो आइए मैं उस शायर के हुजूर जाना चाहता हूँ जिनसे मेरी मुराद जनाब कारी मोतिउर रहमान साहब माहिर हैं कि तशरीफ़ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। माइक पर हैं कारी मोतिउर रहमान साहब, माइक आपके हवाले, आप माइक के हवाले और सामाईन फिर आपके हवाले। माशाअल्लाह हज़रत कारी साहब की बहुत खूबसूरत निज़ामत के साथ ये चल रहा है। दरअसल असल ट्रांसफार्म का काम तो यही कर रहे हैं और जो हम सब के अंदर जो है करंट पहुंच रहा है, ईमानी रूहानी करंट जो हम सब के अंदर दौड़ रहा है। अल्लाह हज़रत कारी साहब की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। खैर वैसे इस वक्त में जैसे जलसे का वक्त होता चला जाता है फिर सामाईन के मुंह से ज़बान सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती से निकलती है, क्योंकि नींद का खुमार रहता है। उस्ताद मोहतरम मतलब मौलाना तौसीफ साहब अंदर आराम फरमा रहे हैं, वो किसी जलसे में तशरीफ़ ले गए थे। तो वहीं का एक किस्सा ये भी है कि जैसे ही जलसे का टाइम ज़्यादा होता गया, 1 बजता गया, 2 बजता गया, सामाईन भी टूट के साफ़ होते रहे, यहाँ तक कि मजमा साफ़ हो गया। लेकिन जैसा कि मजमे में 2-4 लोग बैठे रहते हैं बीच में, तो 2-4 लोग बैठे हुए बचे। तो हज़रत मौलाना ने फरमाया, देखो भाई सब उठ के चले गए, इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद आप ही लोग हो जो अभी तक जम कर बैठे हुए हो। सामने से आवाज़ आई कि जी हम तो टेंट वाले हैं, आप अपनी बात मुकम्मल करो, इसको भी उखाड़ के ले जाएंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्कुराहट, ये मोहब्बत मुझे बतला रही है कि मुझे पढ़ना चाहिए। खैर मैं शेर पेश करता हूँ और आप हजरात की मोहब्बतें चेक करता हूँ। जिस घड़ी नक्श मोहम्मद को बनाया होगा, अरे वाह। जिस घड़ी नक्श मोहम्मद को बनाया होगा, जिस घड़ी नक्श मोहम्मद को बनाया होगा, नाज उस नक्श पे मौला को भी आया होगा। जिस घड़ी नक्श मोहम्मद को बनाया होगा। बहुत अच्छे कारी साहब, क्या नक्शा खींचा है। और हुस्ने यूसुफ का ये जलवा है नबी का सदका। बहुत खूब। हुस्ने यूसुफ का ये जलवा है नबी का सदका। हुस्ने यूसुफ का ये जलवा है नबी का सदका। देखिएगा जब कोई शायर शेर लिखता है, अक्सर मैं कलाम देखता रहता हूँ कि जब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को, हुस्न को बयान करते हैं, तो माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तौहीन पर उतर आते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो भी अल्लाह के नबी हैं और ज़ाहिरन उनको भी अल्लाह ही की मर्ज़ी से हुस्न मिला है। यहाँ इस शेर के अंदर हज़रत कारी साहब ये बात देखने को मिलेगी कि हुस्न से हुस्न की तारीफ़ कैसे की जाती है। जी जी। हुस्न यूसुफ का ये जलवा है नबी का सदका। हुस्न यूसुफ का ये
नबी का सदका ज़र्रे हुस्न मोहम्मद से बनाया होगा। ज़र्रे हुस्न मोहम्मद से बनाया होगा, बहुत बनाया होगा। अरे वाह कारी साहब, बहुत उम्दा। और 2-3 अशार पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ कि जी इरशाद इरशाद। इश्क़ मोहम्मद से हम दिल को सजाते हैं, बेशक, और बारूद नहीं हम तो गुलजार बनाते हैं। हम लोग लगाते हैं दुश्मन को भी सीने से, ये वक्त के जालिम क्यों इल्जाम लगाते हैं। अरे वाह 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 कारी साहब, क्या पढ़ा है तुम्हारा मुकर्रर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या नक्शा खींचा है कारी साहब जी, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वक्त के जालिम क्यों इल्जाम लगाते हैं, और यूं दीन मोहम्मद का मयार लिखा जाए। बहुत खूब, वाह। यूं दीन मोहम्मद का मयार लिखा जाए, उस शख्स के बातों का इनकार लिखा जाए। अज़वाज नबी पर जो इल्जाम लगाता है, तारीख में वो जालिम गद्दार लिखा जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या सच्ची बात कही है कारी साहब। तारीख में वो गद्दार लिखा जाए, बहुत अच्छे। तारीख में वो जालिम गद्दार लिखा जाए, तारीख में वो जालिम गद्दार लिखा जाए। माशाल्लाह, देखिए हमारे कारी आलिशान साहब भी आपको, जो कल भाई ये पूरा इजलास जब तक यूट्यूब चैनल रहेगा, ये आपकी इजलास की दमक और चमक बाकी रहेगी। कारी साहब अपने कैमरे की कैद कर रहे हैं, इस इजलास को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, और कारी साहब के सुनहरे और मोती से बिखरे हुए अल्फाज को भी कैद कर रहे हैं। कितना अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं कारी साहब, अता हो, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। यूं दीन मोहम्मद का मयार लिखा जाए, उस शख्स के बातों का इनकार लिखा जाए, उस शख्स के बातों का इनकार लिखा जाए। अज़वाज नबी पर जो इल्जाम लगाता है, तारीख में वो जालिम गद्दार लिखा जाए, तारीख में वो जालिम गद्दार। और बहुत खूबसूरत शेर जी, अता हो भाई, अता हो। आई ये सदा हमदम कुरान के पारों से, तुम खौफ नहीं खाना जालिम की निगाहों से। अरे ये मैं समझ में आ रहे हैं शेर जी, तो बावाज़े बुलंद बोल दीजिए एक बार, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नाम की तकबीर होनी चाहिए शेर में कि आई ये सदा हमदम कुरान के पारों से, तुम खौफ नहीं खाना जालिम की निगाहों से। आवाज में पैदा कर
उमर वाले और दुनिया को हिला देना तकबीर के नारा से। बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छे। नाराए तकबीर। भाई दोनों हाथ उठाकर कह दे, क्या तुमने अशार नहीं सुना? नाराए तकबीर। बहुत अच्छे कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। जी अच्छा अच्छा, चलो भाई ये शबनम और रुखसार वाला कल भी सुनना, कल भी जलसा है। जी 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 अता हो भाई कारी साहब। देखिएगा देखिएगा, ये तो मैंने बात कही थी तर्जुमा। देखो बहुत से लोग बहुत सी बातों का अलग अलग तर्जुमा निकालते हैं, है कुछ जहन में, लेकिन मैं कुछ और पेश कर दूंगा तो आपकी और तक रात भर हंसी बंद नहीं होगी इंशाल्लाह। कुछ अगले साल के लिए भी जी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताउम्र मोहब्बत जब तक जिंदा रहूंगा ये मोहब्बत बनी रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुश्मन के जमात का आगाज बदल देंगे, जो जुल्म के उठती है आवाज बदल देंगे। जी दुश्मन के जमात का आगाज बदल देंगे, बहुत खूब। जो जुल्म के उठी है आवाज बदल देंगे और मैदान में आएंगे। जब इश्क नबी वाले मिसवाक उठाएंगे अंदाज बदल देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मिसवाक उठाएंगे अंदाज बदल देंगे। आए सदा हमदम कुरान के पारों से, तुम खौफ नहीं खाना जालिम के निगाहों से। आवाज में पैदा कर ललकार मरवाली, दुनिया को हिला देना तकबीर के नारों से। बहुत अच्छे। दुनिया को हिला, एक तो बज़बान है, बहुत खूब। आवाज़ बुलंद अल्लाह का नाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत यूं ही दिलों में जिंदा रहे। इंशाअल्लाह। आइंदा साल भी बुलाओगे? इंशाअल्लाह। नहीं बुलाओगे, बगैर बुलाए आ जाऊंगा। आने का तो अब तो रास्ता दिख ही गया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे।